हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मेकअप विद सिमरन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। कल हमने फाउंडेशन के बारे में जाना था कि हम फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि कंटोर और ब्राउन्जर में क्या डिफरेंस है। कंटोर क्या है, ब्राउन्जर क्या है, कंटोर की एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, ब्राउन्जर हमें कब यूज करना चाहिए। आज मैं आपको थ्योरी, कंटोर और ब्राउन्जर के थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगी कि हम कंटोर का यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन उसकी कहाँ करनी है, और ब्राउन्जर का यूज हम कहाँ करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपके फेस पे इफेक्ट आता है, कंटोर करने के बाद फेस कैसा दिखता है और ब्राउन्जर करने के बाद फेस कैसा दिखता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कंटोर और ब्राउन्जर में क्या डिफरेंस है। कंटोर आपका क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट होता है, ब्राउन्जर आपका पाउडर प्रोडक्ट होता है। कंटोर आपके फेस पर शेडो क्रिएट करता है और वहीं पर ब्राउन्जर आपके फेस पर वार्मथ और हेल्थी ग्लो ऐड करता है। कंटोर फेस को डिफाइन करता है, फेस शेप को आपकी उभारता है, डिफाइन करता है, दबाता है, और वहीं पर ब्राउन्जर आपके फेस पर सनकिस्ड इफेक्ट देता है। कंटोर कूल और न्यूट्रल अंडरटोन होता है और जो आपका ब्राउन्जर होता है वो वार्म अंडरटोन होता है। कंटोर हम अपनी चिकबोन, जो लाइन, नोज के साइड में, कभी कभी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम फोरहेड पे अप्लाई करते हैं कंटोर को, बट वहीं पर अपोजिट ब्राउन्जर को हम अपने फैक्टली फोरहेड, जो लाइन, नोज के आउटर, चिक बोन्स और कई बार अपने फेस के आउटर पर भी अप्लाई करते हैं। कंटोर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी फेस शेप, फेस टेक्सचर को डिफाइन कर देता है, वहीं पर ब्राउन्जर जो हमें वो फ्रेश लुक क्रिएट करता है। आप सिंपल वे भी याद कर सकते हैं कि कंटोर हमारे फेस को डिफाइन करता है, शेडो क्रिएट करता है, और वहीं पर ब्राउन्जर हमारे फेस में वार्मथ और ग्लो ऐड करता है। हम प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ सके और डिफरेंस दिखाई दे सके। तो जो भी हमारे कंटोर क्रीम प्रोडक्ट होते हैं तो वो हमारे कुछ स्टेप में क्रीम हो सकते हैं कंटोर, ठीक है, वो लिक्विड भी हो सकते हैं। आप ऐसे कंसीलर्स का भी यूज कर सकते हैं अपनी डार्क शेड का। ब्राउन्जर जो होते हैं आपके वो क्रीम प्रोडक्ट होता है, सॉरी पाउडर प्रोडक्ट होता है, वो आपको सिंगल भी मिल जाएगा, और अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं सिंगल भी मिल जाएगा, और वो थोड़ा जो आपको सनकिस्ड इफेक्ट चाहिए, आप बीच वे पे जा रहे हो, आपको डेली में नहीं कंट्रोल करना, अपना फेस इतना डिफाइन नहीं करना, तो आप ब्राउन्जर यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन करते हैं कंटोर, जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा ये एयर का ये जो टिप एरिया होता है, पॉइंट, यहाँ से हम कंटोर को अप्लाई करते हैं अपनी आई बॉल से, अपनी आई बॉल के पहले पहले, या फिर आप 2 फिंगर्स का गैप भी रख के अप्लाई कर सकते हैं। 2 फिंगर तक हम इसको अप्लाई करते हैं और अपनी जो लाइन पर जो भी आपको अपना फेस दबाना है, ठीक है, दिखाना है अच्छी तरह, मतलब दबाना है, उठा हुआ पार्ट है आपको उसे दबाना है, तो हम कंटोर का यूज करते हैं। मेरा फोरहेड बड़ा है तो मैं वहां पे कंटोर का यूज करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने कंटोर अप्लाई किया है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो क्या है कि हम कंटोर को सबसे नीचे कहीं से भी लेंगे और बिल्कुल नीचे कर देते हैं, यहाँ तक उसको एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं कंटोर को नीचे तक, और फिर जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो वो नीचे की तरफ करते हैं। उससे क्या है, फेस लंबा दिखाई देता है। अब ये मेरा फेस मैंने नीचे कंटोर करके उसको नीचे की तरफ ब्लेंड किया तो वो लंबा दिखाई दे रहा है। हमें जब भी कंटोर अप्लाई करना है तो हमें ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ करनी। प्लेसमेंट ब्लेंडिंग करते हैं, यानी कि जहां प्रोडक्ट है हम सिर्फ उसे वहीं तक ब्लेंड करेंगे, उसे आगे तक नहीं लेके आते, हम यहीं पर इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, जो लाइन को नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। फोरहेड में ऊपर हेयर लाइन की तरफ ब्लेंड करेंगे।
आप देखिए ये फेस मेरा लंबा दिखाई दे रहा है, मैंने कंटूर यहाँ नीचे तक लगाया था और यहाँ पे मेरा फेस लिफ्टेड दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेस करके ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ की थी, यहाँ पे हमने कंटूर नीचे की तरफ अप्लाई करके ब्लेंडिंग नीचे की तरफ की थी। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये फेस लंबा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिफ्टेड दिखाई दे रहा है। ब्राउन्जर अप्लाई करके दिखाएंगे। सेम हमने प्रोडक्ट लिया, एक्सेस झाड़ा और सेम ही यही ईयर के टॉप से यहीं तक ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। यहाँ का पार्ट हम हेयर लाइन की तरफ ब्लेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम चिक बोन पे अप्लाई करते हैं वो ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं। जो लाइन अगर आपकी डबल चिक्स हैं, ठीक है, तो हम नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। अगर मेरी तरह शार्प है तो नीड नहीं है, आप ब्राउन्जर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ एज ए उसी जगह ब्लेंड करेंगे और इसे छोड़ते कहाँ, ईयर के पीछे तक आप छोड़ सकते हैं। अगर आपकी ये चीज ज्यादा है तो आप यहाँ पे कर दे सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस, ये मेरी ब्राउन्जर है तो ये एक फ्रेश लुक क्रिएट कर रहा है और एक वार्म क्रिएट कर रहा है। ब्राउन्जर का यूज हम डेली में ले सकते हैं, पार्टीज में ले सकते हैं, बीच वगैरह पे गए हैं, कहीं ओकेशंस पर गए हैं तो हम नॉर्मल पाउडर कंटूर कर सकते हैं, यानी कि ब्राउन्जर अप्लाई कर सकते हैं। और कंटूर का यूज हम मेकअप में करते हैं, जैसे हमें एशी मेकअप्स करने हैं, ब्राइड मेकअप्स करने हैं, या फिर हमारा फेस बहुत चबी है तो हम इसका यूज करते हैं। डिफरेंस देख सकते हैं, ये हमने कंटूर किया है, ये एक हमारे में शेडो क्रिएट करता है, ठीक है, उस चीज को दबाता है। और ये हमने ब्राउन्जर अप्लाई किया, सन की रिस्पेक्ट देता है, वार्म और हेल्थी ग्लो देता है एंड ये शेडो क्रिएट करता है। अब आपको प्रैक्टिकल में भी समझ आ सका होगा कंटूर हम कैसे अप्लाई करते हैं, ब्राउन्जर हम कैसे अप्लाई करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं वो आप ये कर रहे हैं कि आपने कंटूर नीचे की तरफ लगाया। आप प्रोडक्ट को अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो फेस लंबा दिखेगा और आप उसको ब्लेंड नीचे की तरफ करते हैं, उससे क्या होता है, ये चीज आपकी दब जाती है और ये चीज लंबी हो जाती है, इससे फेस बहुत लॉन्ग दिखाई देता है। इसी वजह से हम कंटूर अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ करते हैं ताकि हमारे जो हमें चीज कट करनी है, फेस स्ट्रक्चर जो हमारा डिफाइन होना है वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो सके। तो हमारा अगर फोरहेड बड़ा है तो हम 3 फिंगर्स छोड़ के बाकी फोरहेड कट करेंगे, यानी कि कंटूर से उस फोरहेड पे अप्लाई करेंगे कंटूर और अपनी हेयर लाइन तक उसे ब्लेंड करेंगे, ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। डबल चिन है हमारी तो हम कंटूर लगाने के बाद उसे नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं ताकि वो हमारी जो एक्स्ट्रा है वो कट दिखाई दे, क्योंकि जब उसमें शेडो क्रिएट हो जाएगी तो वो हमें दबा हुआ पार्ट दिखाई देगा। आई होप आप सबको वीडियो हेल्पफुल लगी और अब आपका डाउट भी क्लियर हो चुका हो कि ब्राउन्जर क्या है और कब यूज करना चाहिए, कंटूर क्या है और हमें कब यूज करना चाहिए। ऐसे ही मोर हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कल कुछ और नई टिप्स के साथ, जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स हो रही है और बिगनर्स को प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं के लिए कल कोई एक नया टॉपिक लेके आते हैं और उन पे मिलते हैं ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके।